Hello, friends. So, in this topic, we are talking about e-commerce. So, first, we will take the meaning of e-commerce, what it means. Then, we will talk about just in brief about the history of e-commerce. After that, we will discuss some features of e-commerce. Then, we will take certain advantages and what are the disadvantages of e-commerce. And lastly, we will discuss the various models of e-commerce. So let's begin with the meaning of e-commerce. So e-commerce, it means, in simple words, e-commerce means buying and selling of goods and services on the internet or over the electronic activities, by the use of electronic activities. So बहुत सिंपल सा मतलब है ई कॉमर्स का, बाइंग और सेलिंग गुड्स का या सर्विसेज का जब इंटरनेट के यूज से होता है तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं. Now it also includes many other things also, financing, financial relating things, billing with the use of internet, electronic modes, पेमेंट जो हम लोग करते हैं या ट्रांजैक्शंस जो इलेक्ट्रॉनिक यूज से होता है, सो सभी ई कॉमर्स में आता है. जनरली ई कॉमर्स और ई बिजनेस, इनको एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, इंटरचेंजेबली इन दोनों वर्ड्स को यूज किया जाता है. नाउ कुछ एक एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं कि जो ई कॉमर्स में आती हैं. ऑनलाइन मार्केटिंग है, जैसे ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट डिलीवरी, प्रोडक्ट सर्विसेज, बिलिंग हमने डिस्कस किया, या ऑनलाइन पेमेंट्स हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ आपकी ई कॉमर्स में आती हैं. नाउ थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, ई कॉमर्स की हिस्ट्री के बारे में. सो द बिगिनिंग ऑफ ई कॉमर्स, it is traced back to 1960, and when the business it was started uh, using electronic data interchange, EDI जिसको हम बोलते हैं. So basically EDI है क्या, when the commercial documents दो कंपनीज के बीच में एक्सचेंज किया जाता है विद द यूज ऑफ इंटरनेट, विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसको हम ईडीआई कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कहते हैं. सो ईडीआई का जो सिस्टम है, इट स्टार्टेड इन 1960, एंड ईडीआई एज द कंपनीज इनवॉइस जो कंपनीज के होते थे या ऑर्डर्स कंपनी के बीच में फ्रॉम वन कंपनी टू अदर. सो इस तरह के ऑर्डर्स या इनवॉइस का एक्सचेंज, एग्रीमेंट्स का एक्सचेंज विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स. So that was where the e-commerce it started with in 1960. जो मॉडर्न डे में हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, नाउ दैट स्टार्टेड इन 1995 in US with the with Amazon.com. when it started, Amazon ने 1995 में यूएस में कमर्शियल सेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग जो थी वो प्रोडक्ट्स की शुरू की थी यूएस में. सो दैट वाज द मॉडर्न एज ई कॉमर्स विच स्टार्टेड विद द Amazon.com in 1995 इन यूएस. और उसके बाद बहुत सारी और वेबसाइट्स या इस तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज़ इसको बेस लेकर के, अमेज़ोन को बेस लेकर के बाद में मार्केट में आई, चाहे वो फ्लिपकार्ट है या कोई और एक्टिविटीज़, मिंत्रा आप देखें या कोई और इस तरह की वेबसाइट्स. बहुत सारी वेबसाइट्स आज हम देखते हैं जो आपको गुड्स या सर्विसेज ऑनलाइन जो हैं प्रोवाइड करते हैं. देन वी कम टू फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स. अब बात कर लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं ई कॉमर्स के. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स. फर्स्ट इज यूबिक्विटी, then global reach, universal standards, information density, richness of information, and the interactivity. So let us talk about these one by one. So first is ubiquity. अब ubiquity होता क्या है? Ubiquity means that the in e-commerce we are having these activities available
with the users from anywhere and from any time. So कभी भी किसी भी जगह से जो users हैं, they can use the e-commercial websites. For example, हम फ्लिपकार्ट का यूज़ कर रहे हैं या अमेज़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम कुछ चीज़ ऑर्डर करना चाहते हैं, सो ये मैटर नहीं करता है कि आप डे टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, आप ड्यूरिंग इवनिंग और लेट नाइट आप ऑर्डर कर रहे हैं. सो यू विल सी दैट द ई कमर्स, इट इज़ अवेलेबल टू यू एट एनी टाइम, एट एनी वेयर यू आर सिटिंग. आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं. So from anywhere you can use these services, the e-commercial services. So ये एक बहुत अच्छा फीचर है, यूबिक्विटी हम इसको बोलते हैं, जो ई कमर्स का है. सेकेंड इज ग्लोबल रीच. नाउ ई कमर्स, it allows the companies to reach the customer worldwide, anywhere in the world. And that is made possible only with e-commerce. कि अब कंपनीज जो हैं, दे आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू देयर स्टेट्स, टू देयर ओन कंट्री, बट वी सी कि आज बहुत सारी कंट्रीज जो हैं, उनका जो मार्केट है वो अपनी कंट्री ना हो करके वर्ल्ड बन चुका है, वर्ल्ड एज अ मार्केट वो देखते हैं. उसी तरह से ये वाइस वर्सा काम करता है. द कस्टमर्स फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड आल्सो, दे आर हैविंग अ ग्लोबल रीच टुवर्ड्स द कंपनीज एज वेल. सो उनका जो एक्सेस है वेरियस कंपनी से, अब वो बोथ साइड ये काम करता है. तो कस्टमर्स, एज अ कस्टमर, अगर आप कोई गुड्स ऑर्डर करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री से, सो यू सी दैट यू आर हैविंग एन एक्सेस टुवर्ड्स फॉरेन कंट्री. एंड ऑन द सेम पैटर्न, कोई और फॉरेन कंट्री है, कोई कंपनी है, तो वो आपको एज अ कस्टमर देख रही है, वेयर यू आर सिटिंग इन सम अदर कंट्री. सो ग्लोबल रीच है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब हम ई कमर्स की बात करते हैं. देन कम्स यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स. सो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ई कमर्स का, कि ई कमर्स it operates on standard platforms, and there is this is where you should also look at the ease of use of your e-commerce sites. And the companies, they tries to have that ease to the customer, कि जब कस्टमर उनकी वेबसाइट्स को यूज़ करता है, तो वो विद ईज़ उसको यूज़ कर पाए, उसको कोई डिफ़िकल्टी ना हो. सो एक आप देखेंगे एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होता है ई कमर्शियल जो वेबसाइट्स होती हैं. सो पर्पस बेसिकली ऑब्जेक्ट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने का ये होता है, सो दैट द कस्टमर्स, they are able to have access to the services, to the goods and services in a way which are faster, and which are having less complexity in it, while the customer, they are accessing the goods and services on the websites. Then comes information density. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ई कमर्स का, जो इंफॉर्मेशन है विद द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी. नाउ the e-commercial websites which are carrying these functions, they are having this capability to uh, store and to manage the huge information. बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट्स टू वेरी एफिशिएंटली, बहुत एफिशिएंटली उस इंफॉर्मेशन को हैंडल किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है, जो अदरवाइज बिना टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं है करना. देन कम्स रिचनेस. नाउ यहाँ पे रिचनेस का मतलब है रिचनेस ऑफ द कंटेंट अवेलेबिलिटी ऑन द ई कमर्स प्लेटफॉर्म. वेरियस प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि जो कंटेंट है अबाउट एनी प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज, अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, you will see that in e-commercial websites you can see many things related to that product. आप उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, टेक्स्ट आप देख सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, आप पिक्चर्स देख सकते हैं. एनी एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर.
एंड देयर बाय यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा गुड्स या सर्विसेज परचेज करने हैं या नहीं करने हैं। सो वीकनेसेस क्या हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या हैं किसी आर्टिकल के, किसी प्रोडक्ट के, वो कस्टमर डिसाइड कर सकता है। सो दिस इज हाउ वी सी दैट दिस इज व्हाट वी मीन बाय द इंफॉर्मेशन रिचनेस ऑन द इंटरनेट। देन कम्स इंटरेक्टिविटी। नाउ इंटरेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे इंटरेक्शंस बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर, उससे हम इसका मतलब लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे हम ई कॉमर्स में देखते हैं कि जो इंटरेक्शन है कस्टमर के बीच में और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके बीच में, बिजनेस प्रोवाइडर के बीच में, वो बहुत हाई लेवल का इंटरेक्शन रहता है हमेशा। अ वेरी क्लोज इंटरेक्शन इज देयर बिटवीन द कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। टेक एनी एग्जांपल, अमेजोन का एग्जांपल ले लीजिए या फ्लिपकार्ट, जो बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं ई कॉमर्स की। सो आप देखते हैं कि अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं, सो यू आर हैविंग अ डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सर्विस प्रोवाइडर। आपका प्रोडक्ट आप कब ऑर्डर करते हैं, कब आपका प्रोडक्ट पैक हो चुका है, कब आपका ऑर्डर मूव हो चुका है, कब वो आपको डिलीवर होने वाला है, it is delivered to you at your doorstep, and even after that अगर आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि प्रोडक्ट डिलीवरी के बाद भी आपका इंटरेक्शन है, कस्टमर का इंटरेक्शन है सर्विस प्रोवाइडर के साथ। सो ये जो इंटरेक्टिविटी है ई कॉमर्स में, ये अदरवाइज जो फिजिकल कमर्शियल नेचर ऑफ थिंग्स है उसमें ये इम्पॉसिबल है या नहीं होता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। सो यू कैन सी दैट कस्टमर इज द पर्सन फ्रॉम हुम इट स्टार्ट्स एंड इट एंड्स। जो ई कॉमर्स जो प्रोसेस है, अब कस्टमर हैज he will order, select his product, go to the website as you can see, उसके बाद वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। now after selecting the product they makes the payment, then the products is moved from the warehouse, ship किया जाता है प्रोडक्ट, और उसके बाद it reaches to the customer. So this is whole of the process of the e-commerce by which the activities of e-commerce they are carried on. As you can see here also that how the e-commercial activities they are carried on. So जो अभी मैंने आप लोगों को पिक्चर के थ्रू बताया वही चीज़ यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है। Now this is how the payment is made by the customer and afterwards the जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवर किया जाता है। Now अब हम आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स पे। क्या एडवांटेजेस ऑफर करता है ई कॉमर्स? द फर्स्ट इज दैट इट ऑफर्स फास्टर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर। तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली आप बाइंग और सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट अप टू यू, कस्टमर कब करना चाहता है। अगर अभी सुबह उठता है तब उसको अगर कोई शॉपिंग करनी है, उसको कोई चीज़ परचेज करनी है, यू सी इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, इट इज़ अवेलेबल एट एनी टाइम। सो किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स का। सेकेंड इज इट इज़ अवेलेबल 24/7। कोई वक्त नहीं है, कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, जब चाहे जब कस्टमर चाहता है तो ई कमर्शियल वेबसाइट्स पे जाके बाइंग एंड सेलिंग कर सकता है। देन द अदर एडवांटेज इज द मोर रीच टू द कस्टमर। जैसा हमने पहले भी बात किया कि ये कस्टमर्स के लिए रीच जो है बहुत ज़्यादा है ई कॉमर्स का। अदरवाइज इतना ज़्यादा रीच जो था वो पहले नहीं था जब ई कॉमर्स नहीं था, क्योंकि ई कॉमर्स इट इज़ रेगुलेटेड बाय द इंटरनेट, एंड इंटरनेट हैज़ नो बाउंड्रीज एज वी हैव डिस्कस सो मेनी टाइम्स। कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो ना केवल विद इन कंट्रीज ई कॉमर्स को फैसिलिटीज़ को एंजॉय किया जा सकता है, बट कस्टमर दे कैन ऑल्सो ऑर्डर्स द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। देन लो ऑपरेशनल कॉस्ट। बहुत बार हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है, बहुत हद तक कम होता है जब हम ई कमर्शियल वेबसाइट से उनको ऑर्डर करते हैं या परचेजिंग करते हैं। सो दैट ऑब्वियसली मीन्स ड्यू टू द रीज़न दैट
it is the direct selling from the companies to the customer. So जो in between जो cost होते हैं, additional cost हैं, वो obviously कम हो जाते हैं. Then एक और बहुत अच्छा एडवांटेज जो ई कॉमर्स का है, दैट देर इज़ नो नीड टू एस्टैब्लिश फिजिकल कंपनी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो एज अ एज द सर्विस प्रोवाइडर किसी को फिजिकली सेटअप करने का ज़रूरत नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर का जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की. अदरवाइज अगर आप कोई शॉप भी अगर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी जगह से ये शुरू कर सकते हैं एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. Then comes that customer can easily select the products from different service providers without moving physically. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज ई कॉमर्स का है, दैट कि कस्टमर को वेरियस प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल टू द कस्टमर्स. अब आपको एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप चाहे उसको फ्लिपकार्ट पे देखें कि वहाँ से आपको ख़रीदना है, परचेज़ करना है, या आप अमेज़ोन से परचेज़ करते हैं, या डायरेक्टली आप कंपनी की वेबसाइट से परचेज़ करते हैं. सो यू विल सी दैट फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द बेस्ट ऑफर, और वहाँ से आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं. यू कैन परचेज सच गुड्स एंड सर्विसेज. सो अनदर एडवांटेज ऑफ द ई कॉमर्स. अब बात कर लेते हैं कुछ एक डिसएडवांटेजेस की. सो एवरीथिंग हैज़ सर्टन नेगेटिव साइड्स आल्सो. तो उसी तरह से ई कॉमर्स की भी कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. Now they are, the first is that we are unable to examine product personally. आप physically product को नहीं देख सकते हैं. फिजिकल फील जो है वो नहीं होता है जब हम प्रोडक्ट को ऑनलाइन परचेज करते हैं. देन अदर डिसएडवांटेज इज इट इज़ नॉट एवरीवन हु इज़ कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सो जो लोग इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं उनके लिए ई कमर्शियल प्लेटफॉर्म काम का नहीं है. Then there is possibility of credit card frauds. Yes, that can happen. That if you are ordering something, you are using your credit cards, you are using your debit card for payments, and you are storing the information on the portal, so that can be misused sometimes. So fraud जो है वो chances उसके रहते हैं. Then if the frauds happen, और कोई अगर सूट फाइल करना चाहता है कहीं पे, सो jurisdictional issues are there. जैसे हमने बात किया कि जो ई कॉमर्स है या इंटरनेट है, इट इज़ समथिंग विच नोज नो बाउंड्री. तो कहाँ से किसके साथ फ्रॉड हो सकता है while a person is using the you know using the e-commercial sites from one country. The fraud may happen with that person from someone who is sitting with the other country. So ऐसे में अगर कोई पर्सन अगर केस भी फाइल करना चाहता है, he wants to get that back whatever he has spent. So the jurisdictional issues are there. कहाँ पे केस फाइल होना है, कहाँ पे किस कंट्री में jurisdiction बनेगा. So वो भी एक प्रॉब्लम ई कॉमर्स के साथ रहती है. Then it is difficult to ensure the security and privacy of online transactions. So privacy issues also there with the internet transactions or the e-commercial websites, and lack of touch or feel factor अभी भी हमने डिस्कस किया. देन वी कम टू मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स. अब बहुत सारे मॉडल्स हैं ई कॉमर्स के. बेसिकली मॉडल्स यहाँ पे मतलब है कि इंटरेक्शन किस तरह का होता है ई कॉमर्स में एक से दूसरे सेटअप में. तो उसके अलग अलग मॉडल हैं. फर्स्ट जो मॉडल है दैट इज B2B मॉडल हम कहते हैं उसको, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल. सो एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में जो इंटरेक्शन है that happens between the business houses itself, from one business house with the other business house. और ये इंटरेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी एक्टिविटी से डील कर सकता है, relating to manufacturing, relating to sales, relating to marketing, or any kind of service providing from one business house to other business house. So दो बिजनेस हाउस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, कमर्शियल नेचर का जो इंटरेक्शन होता है, उसे हम B2B मॉडल कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल कहते हैं. Then the next comes business to customer model, B2C model. Now again it is clear from the word itself
that here in this model the transaction that happens between the business house and the customer, यहाँ पे एक तरफ पे सर्विस प्रोवाइडर है, बिजनेस प्रोवाइडर है, और दूसरी तरफ आपका कस्टमर होता है. So the goods and the services that flows from the side of business house to the customers. So इस मॉडल को हम B2C मॉडल या business to customer मॉडल कहते हैं. There are various websites who are providing these kinds of facility, whether Flipkart is there, Myntra is there, Amazon is there. ये सभी examples हैं business to customer मॉडल के, जहाँ पे business house, Flipkart like that, Amazon और Myntra like that, ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को. तो ये आपका B2C मॉडल है, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल. Then come customer to customer model. Now in this model, the interaction that happens between the customer, one customer on one side and the other customer on the other side, direct role of business that is not there, वो नहीं होता है उसमें. सो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्शन बिजनेस फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर होता है. आप देखेंगे कुछ एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे डायरेक्टली कस्टमर टू कस्टमर का इंटरेक्शन होता है. लाइक OLX की अगर हम बात करें, तो OLX एक ऐसी वेबसाइट है, आप देखेंगे इफ़ यू वांट टू सेल सपोज योर कार, तो आप एक फ़ोटो लेते हैं कार का, वहाँ पे डाल देते हैं, एंड यू ऑल्सो स्पेसिफाई द प्राइस देयर. Now other customer who wants to buy, he will call you on your number and you will decide the ultimate price and the transaction that happens between you. तो अगर आप देखें कि इसमें दोनों तरफ से इन्वॉल्वमेंट जो है वो कस्टमर की होती है. सो इस मोड को, इस मॉडल को हम कस्टमर टू कस्टमर मॉडल कहते हैं. And the next come and the last one, that is business to government model, B2G model. And in business to government model, the e-commerce, or it is generally between the commerce between the companies and the public sector. Now here, as the word itself makes it clear, कि यहाँ पे जो transactions है वो government, on the one side there is government or the public sector, and on the other side there is the business house, yeah, business entities or companies or like that. Various activities जिनके साथ में ये बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसके लेकर के ये ट्रांजेक्शन्स या इंटरेक्शन बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में हो सकता है. लाइसेंसिंग हो गया, प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दैट. सो दिस इज योर business to government model. So that's it in this. Thank you for watching.